हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए आपका जो साइंस पोर्शन ऑफ योर सिलेबस है उस पर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 8 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जो आपका वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है उसको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के साथ आपका साइंस जो सिलेबस था सुपरवाइज़र पोस्ट में तो वो इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK पे भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो उसमें अराउंड 13 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो उसमें आपका एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड वी हैव फ्लोरा एंड फॉना ऑफ JNK, फ्लोरा एंड फॉना ऑफ JNK। तो ये भी एक दो दिन में आपकी ये वाली सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका जो रेस्ट फिर GS पार्ट बचता है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके अलावा हमने सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी पोस्ट के लिए आपका जो मेंटल एंड रीजनिंग पार्ट है, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट है, तो उस पे भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। तो 4 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं। तो इन 4 लेक्चर्स में हमने जो आपका बेसिक लेवल ऑफ अर्थमेटिक एंड रीजनिंग है वो कवर किया। तो इसके बाद हम थोड़ा इसमें लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की, सो दैट आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए भी आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, विच साइंटिस्ट इज़ क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो कौन सा साइंटिस्ट जो है जिसको एक क्रेडिट जाता है जिसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट पहला सक्सेसफुल वैक्सीन बनाया? ऑप्शन ए इज़ लुइस पास्चर, ऑप्शन बी इज़ एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी इज़ रॉबर्ट काउच, ऑप्शन डी इज़ जोनस सॉक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, इट इज़ द एडवर्ड जेनर, जिसने जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। तो ये वर्ल्ड का, इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन। तो इस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाया था, इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन। तो जो एडवर्ड जेनर थे, ही वाज एक्चुअली एन इंग्लिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो ये इंग्लिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है पहला वैक्सीन बनाया है एंड इट वाज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो जूरिंग इस टाइम, उसके टाइम पे जो है देयर वाज ग्लोबल जो डिजीज़ चल रही थी, दैट वाज दैट वेरी स्मॉल पॉक्स। इस स्मॉल पॉक्स की वजह से अराउंड 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो मर रही थी उस टाइम पे। तो एट दैट टाइम उन्होंने जो है इस वैक्सीन को डेवलप किया था। दैट इज़ वाई इसको जो है वेस्ट में फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ द एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का है कि वर्ल्ड का पहला वैक्सीन किसने बनाया, इट इज़ द एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स का। ठीक है, इट इज़ द वी कैन से एंड व्हाट वाज दैट वैक्सीन अगेंस्ट, इट वाज अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, इट वाज अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपका जो लुइस पास्चर आता है, ठीक है, लुइस पास्चर आता है, इसने जो आपका रेबीज़ है उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया था, अगेंस्ट द वैक्सीन। और इसको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये ही वाज फ्रॉम फ्रांस एंड ही वाज ए केमिस्ट, फार्मिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो लुइस पास्चर ने जो है रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। ठीक है, रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। फिर आपका आता है रॉबर्ट काउच जो है, रॉबर्ट काउच और लुइस पास्चर को जो है, इन दोनों को मिलके जो है इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और रॉबर्ट काउच जो थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की। ठीक है, बैक्टीरियम की। और इसने जो है ऑल्सो ही हैज़ डिस्कवर्ड जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जिनसे डेडली इन्फेक्शंस होता है, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, एंथ्रेक्स है। तो इन्होंने इट वाज द रॉबर्ट काउच हु डिस्कवर्ड द स्पेसिफिक पॉजिटिव एजेंट्स। ठीक है, तो इसने जो है, रॉबर्ट काउच ने जो है इसने डिस्कवरी की थी ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। ठीक है, एट लास्ट वी हैव जॉन सॉक। ठीक है, जॉन सॉक जो है ये अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। ठीक है, ही डेवलप्ड
वैक्सीन अगेंस्ट द पोलियो, ठीक है, अगेंस्ट द पोलियो के अगेंस्ट इसने वैक्सीन बनाया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट किसने वैक्सीन बनाया था? इट वाज एडवर्ड जेनर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड थ्रू वैक्सीनेशन? ऑप्शन इज़ पोलियो, ऑप्शन बी इज़ मीजल्स, ऑप्शन सी इज़ टेटनस, ऑप्शन डी इज़ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इट इज़ द पोलियो दैट हैज़ बीन ग्लोबली इरेडिकेटेड, ऑल्दो देयर आर सम फ्यू केसेस, ठीक है, फ्यू केसेस फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फ्यू केसेस आ रहे हैं, बट ऑलमोस्ट फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इंडिया जो है, इंडिया को जो है 2014 में WHO की तरफ से सर्टिफिकेट मिला पोलियो फ्री, ठीक है, पोलियो। Now the next question is what type of vaccine uses a weakened form of the virus or bacteria that causes a disease? तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ वैक्सीन जो है यूज़ किया जाता है वीकेंड फॉर्म में ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करता है? ऑप्शन ई इज एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन बी इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी इज टॉक्सिक वैक्सीन, ऑप्शन डी इज सेबनेट वैक्सीन। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है, ये सारे जो हैं दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ वैक्सीन। जो और जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है इट यूजेस, ये लाइव वैक्सीन यूज़ किया जाता है बट इन वीकेंड फॉर्म। तो जो जर्म डिजीज़ काज करती है उसी का वीकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है इस वैक्सीन में, ठीक है, इस वैक्सीन में। सो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इट इज़ दैट टाइप ऑफ वैक्सीन विच यूजेज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया दैट कॉजेज अ डिजीज। देयर आर डिफरेंट, वी कैन से द एटेन्यूएटेड वैक्सीन इज आपका जो MMR वैक्सीन है, जो मीजल्स मप्स हैं रुबीला के लिए यूज़ किया जाता है। वो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, चिकन पॉक्स के लिए जो यूज़ होता है वैक्सीन, या येलो फीवर के लिए। ऑल दीज आर एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। ऑप्शन ए में वीकेंड फॉर्म यूज़ होता है, इसमें जो है इसमें कंप्लीटली किल्ड फॉर्म यूज़ होता है, किल्ड फॉर्म ऑफ जर्म, ठीक है, किल्ड फॉर्म ऑफ जर्म, ठीक है। जो डिजीज़ काज करता है उसका बिल्कुल कंप्लीटली किल्ड वर्जन यूज़ किया जाता है। वी हैव हेपेटाइटिस ए, वी हैव फ्लू, वी हैव पोलियो, वी हैव रैबीज, ऑल दीज आर वी कैन से द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, ठीक है। उसके बाद आपका टॉक्सिक वैक्सीन आता है। ये जो है टॉक्सिक वैक्सीन, इसमें क्या यूज़ होता है, जो जर्म टॉक्सिन वगैरह बनाता है तो उसी को जो है यूज़ किया जाता है वैक्सीन में, ठीक है। जैसे आपका डिप्थीरिया के लिए यूज़ होता है वैक्सीन, ठीक है, या टेटनस, ठीक है, ऑल दीज आर वी कैन से टॉक्सिक वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में है सेबनेट वैक्सीन, ठीक है। सेबनेट वैक्सीन जो है इसमें, इस वैक्सीन में जो है स्पेसिफिक पीसेस ऑफ जर्म यूज़ किए जाते हैं, लाइक जर्म का जो प्रोटीन होता है या शुगर वगैरह होता है, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है वैक्सीन में। जैसे आपका हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी है, या DTAP वैक्सीन है, तो उसमें जो है दैट ऑल दीज और वी कैन से द टाइप्स ऑफ सेबनेट वैक्सीन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term herd immunity refers to, option A is immunizing a large group of individuals within a population to protect unvaccinated individuals. Option B is the level of immunity an individual acquires after recovering from a disease. Option C is the natural immunity present in the wild animals. Option D is a type of immunity only achieved through genetic modification, ठीक है, genetic modification. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जो अफेक्टेड पॉपुलेशन होती है उसकी वैक्सीनेशन करना, ताकि जो वायरस हैं वो बाकी लोगों तक ना फैले, जो अनअफेक्टेड लोग हैं उन तक ना पहुंचे, ठीक है। और दिस टर्म इज़ नोन टू बी द हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, सो दैट द डिजीज़ मे नॉट स्प्रेड टू अदर्स, ठीक है। तो जो कोविड-19 था इसमें हर्ड इम्यूनिटी यूज़ की गई थी, ये फार्मूला यूज़ की गई थी,
सो दैट जो लोग अनअफेक्टेड थे कोविड से, तो उनको जो है उन तक कोविड ना पहुंचे, इसकी वजह से जो है मास इम्यूनाइजेशन की गई थी किनकी, जो लोग अफेक्टेड थे। ठीक है, वैक्सीनेशन वाज डन ऑन लार्ज स्केल, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन टू बी द हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इम्यूनाइजिंग करना किन को, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं या जिन तक ये बीमारी अभी नहीं पहुंची है। इट इज़ द हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज द MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच 3 डिजीज। तो MMR वैक्सीन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए इज मीजल्स, मप्स एंड रूबीला। ऑप्शन बी इज मलेरिया, मैंगनीज एंड रोटावायरस। ऑप्शन सी इज मीजल्स एंड रैबीज। ऑप्शन डी इज मप्स, मीजल्स एंड रूबीला। ठीक है, मप्स, मीजल्स एंड रूबीला। तो जो पहला एम होता है दैट इज स्टैंड्स फॉर मीजल्स, जो सेकंड एम होता है इट स्टैंड्स फॉर मप्स, एंड आर जो है इट स्टैंड्स फॉर रूबीला। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इट इज द ऑप्शन नंबर ए। Next question, what is the primary route of administration for most vaccines? तो जो primary route of vaccination, जो primary route of administration है for most vaccines, यानी वैक्सीन जो है whether they are given orally या इंजेक्ट किए जाते हैं इंट्रामस्क्यूलर, इन वेन। ठीक है, तो मेनली क्या होते हैं? ऑप्शन ए इज ओरल, ऑप्शन बी इज इंट्रावेनस, ऑप्शन सी इज इंट्रामस्क्यूलर, ऑप्शन डी इज सबक्यूटेनस। ठीक है, तो यूजुअली जो मैक्सिमम वैक्सीन्स होते हैं वो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा वो मसल में किए जाते हैं। ठीक है, मसल में किए जाते हैं। इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो रिकमेंडेड एज क्या है फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए? ऑप्शन इज एट बर्थ, ऑप्शन बी इज 6 वीक्स, ऑप्शन सी इज 6 मंथ्स, ऑप्शन डी इज 12 मंथ्स। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए एट बर्थ। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन किए जाते हैं, एंड वन अमंग देम इज़ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ये बर्थ के टाइम ही दिया जाता है, एंड इट इज़ रिकमेंडेड एट दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लीड इज ग्लोबल एफर्ट्स फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड कंपेन्स। ठीक है, तो कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एफर्ट्स कर रही है फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड कैंपेन? ऑप्शन ए इज WHO, ऑप्शन बी इज यूनिसेफ, ऑप्शन सी इज CDC, ऑप्शन डी इज रेड क्रॉस। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ WHO जो है दैट लीड्स द ग्लोबल एफर्ट्स फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड कंपेन्स। ठीक है, तो WHO जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है, एंड ये जो है इट इज़ ए UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और इसके अभी डायरेक्टर जनरल जो हैं दैट इज़ टेड्रस एडहोम। ठीक है, टेड्रस एडहोम। ठीक है, ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1948 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था, अप्रैल 7 1948। दैट इज़ वाई अप्रैल 7 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो यूनिसेफ आता है, यूनिसेफ इज़ एक्चुअली इट प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड। जो वर्ल्ड वाइड बच्चे हैं उनको, वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन जो हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन या डेवलपमेंटल एड प्रोवाइड करना। ठीक है, दैट इज़ मेन पर्पस ऑफ द यूनिसेफ, और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 1946 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये एक्चुअली जो US है उसकी नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है। ठीक है, US की नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है जिसको 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद आपका रेड क्रॉस आता है। रेड क्रॉस जो है इट इज़ एन NGO। ठीक है, ये NGO है जो प्रोवाइड करती हैं इमरजेंसी असिस्टेंसेज वगैरह। ठीक है, और इसके फाउंडर जो थे दैट वाज क्लेयर बर्टन। ठीक है, 1881 में इसको फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC। सो इट इज़ द WHO दैट इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स? कौन सा वैक्सीन जो है जो किसके लिए दिया जाता है चिकन पॉक्स के लिए? ऑप्शन इज MMR वैक्सीन, ऑप्शन बी इज DTAP वैक्सीन, ऑप्शन सी इज वर्सीला वैक्सीन, ऑप्शन डी इज PCV वैक्सीन। ठीक है, PCV वैक्सीन। तो MMR जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, इट इज़ गिवन अगेंस्ट वी कैन से मीजल्स, मम्प्स एंड रूबीला। ठीक है, इन डिजीज़ के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद आपका DTAP है, इट इज़ गिवन फॉर डिप्थेरिया। ठीक है, इट इज़ गिवन फॉर डिप्थेरिया, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह अफेक्ट करता है, डिप्थेरिया। उसके बाद आपका टेटनस। टेटनस जो है ये एक्चुअली इंसान का जो जा होता है, जबड़ा होता है, वो लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पर्टोसिस। ठीक है, जो वूपिंग कफ होती है, बहुत ज़्यादा खांसी जो होती है, उसके अगेंस्ट दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ द DTAP वैक्सीन, दिस इज गिवन अगेंस्ट दीज 3 डिजीजेज। उसके बाद आपका वर्सिला वैक्सीन है, दैट इज़ गिवन अगेंस्ट द चिकन पॉक्स। ठीक है, इट इज़ द ऑप्शन नंबर C। ठीक है, और PCV वैक्सीन जो है ये दिया जाता है नमूनिया के अगेंस्ट। जो नमूनिया होता है, ठीक है, लंग्स में सीवर इन्फेक्शन होता है, उसके अगेंस्ट कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? इट इज़ द PCV वैक्सीन। ठीक है, आई होप आपको ये सभी वैक्सीन समझ आए होंगे। सो वर्सिला वैक्सीन इज द वैक्सीन दैट प्रिवेंट्स चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट शिंगल्स? ठीक है, कौन सा वैक्सीन जो है जो एडमिनिस्टर किया जाता है किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए शिंगल। शिंगल जो है ये एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जिसमें जो पेनफुल बर्निंग रैशेस होते हैं। ठीक है, बर्निंग रैशेस होते हैं, तो इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन दिया जाता है दैट इज जोस्टर वैक्सीन। ठीक है, जोस्टर वैक्सीन, इट इज़ द ऑप्शन नंबर C, जोस्टर वैक्सीन, जोस्टर वैक्सीन। और इसको वायरस जो है इसको काज करने वाला दैट इज एक्चुअली द वर्सिला जोस्टर। ठीक है, वर्सिला, वर्सिला जोस्टर जो है इट इज़ द वायरस दैट कॉजेज शिंगल्स। ठीक है, शिंगल्स इज़ अ डिजीज़ जिसमें पेनफुल बर्निंग रैशेस होते हैं बॉडी में, तो इसके लिए जो वैक्सीन दिया जाता है दैट इज़ द जोस्टर वैक्सीन, दैट इज़ द जोस्टर वैक्सीन, इट इज़ ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वैक्सीन इज़ टिपिकली गिवन टू ए न्यू बॉर्नर्स टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस? तो जो न्यू बॉर्नर्स होते हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? ऑप्शन ए इज़ BCG वैक्सीन, ऑप्शन बी इज़ DTAP वैक्सीन, ऑप्शन सी इज़ MMR वैक्सीन, ऑप्शन डी इज़ IPV वैक्सीन। ठीक है, तो IPV वैक्सीन जो है इट इज़ द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो के अगेंस्ट दिया जाता है। ठीक है, MMR ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, बार बार आ रहा है, मीजल्स, वी हैव मप्स, वी हैव रूबीला। DTAP इट इज़ अगेंस्ट डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्टोसिस। और BC जो है इट इज़ द वैक्सीन दैट इज़ गिवन अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, एंड इट इज़ द ओनली वैक्सीन अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके लिए कौन सा वैक्सीन लगता है? BCG वैक्सीन। BCG इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज़ द बैक्लस कैलमेटी गुरिया। ठीक है, इट इज़ द BCG वैक्सीन। ठीक है, BCG वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ओरली? तो इनमें से कौन सा वैक्सीन जो है वो ओरली दिया जाता है? ऑप्शन ए इज हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी इज रैबीज, ऑप्शन सी इज पोलियो, ऑप्शन डी इज इन्फ्लुएंजा। यूजुअली जो वैक्सीन होते हैं वो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, बट जो पोलियो इनमें से हैं वो ओरली भी दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, दैट मीन्स इट इज़ गिवन ओरली। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन? ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है जो किसके थ्रू एक्वायर्ड होती हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू। ऑप्शन इज इनेट, ऑप्शन बी इज एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी इज पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी इज नेचुरल इम्यूनिटी। तो इट इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी जो हमें कहाँ से मिलती हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, इट इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
विच टाइप ऑफ वैक्सीन वॉज द फर्स्ट टू बी अथोराइज फॉर एमरजेंसी यूज अगेंस्ट कोविड-19? ठीक है, कौन सा वैक्सीन जो है जो पहला अथोराइज किया गया था एमरजेंसी यूज़ करने के लिए किस डिजीज़ के अगेंस्ट कोविड-19? ऑप्शन ई mRNA वैक्सीन, ऑप्शन बी इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी इज वायरल वेक्टर वैक्सीन, ऑप्शन डी इज प्रोटीन सबनेट वैक्सीन। ठीक है, तो इट इज़ द mRNA वैक्सीन। ठीक है, एंड जो पहला mRNA वैक्सीन था दैट वाज पी फाइजर बायोटेक। ठीक है, पी फाइजर एंड बायोटेक। ठीक है, पी फाइजर एंड बायोटेक, इट वाज द फर्स्ट वैक्सीन जिसको जो है जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने, दैट वाज नोन टू बी बायोएनटेक। तो बायोएनटेक यानी ये जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी थी जिसने इसको जो है डेवलप किया था, एंड इट इज़ एन mRNA। इसमें जो है mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है, सो पी फाइजर जो है हम कहेंगे इट वाज द फर्स्ट mRNA वैक्सीन जिसको जो है एमरजेंसी यूज़ के लिए एमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the vaccine developed by the AstraZeneca in collaboration with the University of Oxford? कौन सा वैक्सीन जो है डेवलप किया गया था बाय द एस्ट्राजेनेका इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड? ऑप्शन इज कोवैक्सीन, ऑप्शन बी इज कोविशील्ड, ऑप्शन सी इज कोवैक्स, ऑप्शन डी इज वैक्सजेवेरिया। ठीक है, सो इट इज द option number D, that is the Vaxzevria that was developed by the AstraZeneca in collaboration with the University of Oxford. ठीक है, University of Oxford, so it is the option number D. Next, which COVID-19 vaccine has been authorized for use as a booster dose in several countries? किस COVID-19 वैक्सीन को यूज़ किया गया, अथोराइज किया गया फॉर यूजिंग एज बूस्टर डोज? ऑप्शन इज पी फाइजर बायोएनटेक, ऑप्शन बी इज मॉडर्ना, ऑप्शन सी इज एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन डी इज जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, सो इट इज़ पी फाइजर बायोएनटेक दैट वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, इसको जो है यूज़ किया गया, अथोराइज किया गया फॉर यूजिंग एज ए बूस्टर डोज इन सेवरल कंट्रीज। ठीक है, आपका जो मॉडर्ना है इट वाज एक्चुअली द यूएस कंपनी जिसने इस वैक्सीन को डेवलप किया था अगेंस्ट द कोविड-19। एस्ट्राजेनेका है, इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय यूके एंड स्वीडिश कंपनीज। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ए कोविड वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन जो है इट इज़ ऑल्सो ए यूएस मल्टीनेशनल कंपनी जिसने जो है इसको डेवलप किया था। ठीक है, ये जो है पी फाइजर बायोएनटेक इट इज़ ए ये जर्मन कंपनी थी जिसने जो है इस वैक्सीन को डेवलप किया था। ठीक है, तो मॉडर्ना यूएस कंपनी ने डेवलप किया था, एस्ट्राजेनेका बाय यूके एंड स्वीडिश कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन अगेन द यूएस मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट इज what is the name of the COVID-19 vaccine developed by Sinovac Biotech, a Chinese pharmaceutical company? ठीक है, तो चाइनीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसने जो है डेवलप किया था एक वैक्सीन, हमें बताना है इनमें से कौन सा। ऑप्शन इज कोरोनावैक, ऑप्शन बी इज कोवैक्सीन, ऑप्शन सी इज स्पेंटेनिक वी, ऑप्शन डी इज कोविशील्ड। ठीक है, कोविशील्ड। सो जो चाइनीज़ कंपनी थी इसने जो है कोरोना वैक को डेवलप किया था। सो इट इज़ द कोरोना वैक, द कोविड-19 वैक्सीन दैट वाज डेवलप्ड बाय द सिनोवैक बायोटेक कंपनी, जो चाइनीज़ कंपनी थी। ठीक है, इट इज़ द कोरोना वैक। नेक्स्ट वी हैव विच कोविड-19 वैक्सीन वाज द फर्स्ट टू रिसीव द एमरजेंसी यूज अथोराइजेशन इन इंडिया? तो कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिया में सबसे पहले अथोराइज किया गया यूज़ करने के लिए अगेंस्ट द कोविड-19। ऑप्शन इज कोवैक्सीन, ऑप्शन बी इज कोविशील्ड, ऑप्शन सी इज स्पेंटेनिक वी, ऑप्शन डी इज कोवैक्स। ठीक है, कोवैक्स। तो इट वाज कोविशील्ड। ठीक है, इट वाज द कोविशील्ड दैट वाज द फर्स्ट वैक्सीन दैट वाज डेवलप्ड इन इंडिया। तो ये पहला वैक्सीन था जो कहाँ पे डेवलप किया गया था, इंडिया में, कोविशील्ड, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। तो इट इज़ द कोविशील्ड, कोविशील्ड। उसके बाद जो सेकंड वैक्सीन था दैट वाज कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, और इसको जो है डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। ठीक है, ये दूसरा वैक्सीन था। और थर्ड जो वैक्सीन था दैट वाज अप्रूव्ड बाय इंडिया, इट वाज स्पुतनिक वी। ठीक है, स्पुतनिक वी, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय
जो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द फर्स्ट वैक्सीन दैट रिसीव्ड एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन इंडिया, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which Indian company has collaborated with the Russian Direct Investment Fund RDIF for the production of Sputnik V in India? तो कौन सी कंपनी थी? ऑप्शन ई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज भारत बायोटेक, ऑप्शन सी इज कैडिला हेल्थ केयर, ऑप्शन डी इज डॉक्टर रेड्डीज। तो जो आपका स्पटनिक वी था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट वाज द डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी, जिसने जो है स्पटनिक वी को डेवलप किया था। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, COVAX developed by Novax in collaboration with which Indian company received emergency use authorization in India in December 2021? तो कोवैक्स जो है ये डेवलप किया था नोवैक्स इन कोलैबोरेशन विद विच इंडियन कंपनी, जिसको जो है अथोराइजन रिसीव हुई थी यूज़ करने के लिए इन दिसंबर 2021 में। ऑप्शन ई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ भारत बायोटेक, ऑप्शन सी इज़ बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ऑप्शन डी इज़ डॉक्टर रेड्डीज़। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो है ये इंडियन कंपनी थी जिसने जो है कोवैक्स को जो है डेवलप किया था। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसके साथ आपका जो साइंस पार्ट था सुपरवाइज़र पोस्ट का, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर यू सेटिस्फाइड विद दिस सीरीज़, ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस सीरीज़। इस सीरीज़ ने क्या आपको अच्छे से हेल्प की आपके रिवीजन में, एंड आई होप, आई एक्सपेक्ट कि जितने भी आपके 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे इसी सीरीज़ में से आएंगे, या जितना भी मैंने पढ़ाया है चाहे MCQs के थ्रू या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के थ्रू, इसी में से आए। आई होप सो। तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को जो है बार बार इसका रिवीजन कीजिए, और जितने भी हमारी बाकी सीरीज़ हैं, चाहे GK हो या कंप्यूटर का हो या आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी हो, तो उन वीडियोज़ की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइंस पोर्शन ऑफ योर सुपरवाइज़र सिलेबस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।